की ताकत तीनों है, महान जवान किसान और जनता महान। व्याकुल मन से प्रयागराज छोड़ा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना पवित्र स्नान काशी प्रस्थान। माघ मेला प्रशासन और राज्य सरकार से उपजे गंभीर विवाद के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बुधवार को गहरे मानसिक वेदना और आक्रोश के साथ प्रयागराज से प्रस्थान कर लिया। उल्लेखनीय बात यह रही कि उन्होंने संगम में परंपरागत पवित्र स्नान नहीं किया, एक ऐसा निर्णय जिसे स्वयं शंकराचार्य ने अपने जीवन की सबसे पीड़ादायक घटनाओं में से एक बताया। शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन 18 जनवरी को संगम मार्ग पर श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ के कारण प्रशासन ने उनकी पालकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनसे पैदल जाने का अनुरोध किया। इस फैसले को उनके शिष्यों और समर्थकों ने संत की गरिमा का अपमान बताया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मेला पुलिस के साथ कथित झड़प की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद शंकराचार्य ने अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया और संगम स्नान से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। ये धरना लगातार 10 दिनों तक चला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे पवित्र स्नान नहीं करेंगे। उनका कहना था कि यह मामला केवल व्यक्तिगत अपमान का नहीं बल्कि संत समाज की प्रतिष्ठा और सनातन परंपराओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। विवाद के बढ़ने के बीच माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य से उनके पद से संबंधित प्रमाण मांगे, जिसे लेकर संत समाज में असंतोष और बढ़ गया। शंकराचार्य ने इस नोटिस का औपचारिक और लिखित जवाब दिया, लेकिन इसे उन्होंने संत परंपरा के अपमान के रूप में देखा। इस कदम ने धार्मिक विवाद को प्रशासनिक दायरे से निकालकर वैचारिक टकराव में बदल दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने विवाद को और हवा दी। हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कालनेमी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात कही। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के संदर्भ में देखा गया। इसके जवाब में शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री की तुलना कालनेमी और औरंगजेब से कर दी, जिससे राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई। बुधवार को अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा, आज मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। मैं उस भूमि को बिना स्नान किए छोड़ रहा हूँ, जिससे मैं जीवन भर श्रद्धा से नमन करता रहा हूँ। यह केवल मेरा व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि आस्था, न्याय और मानवीय संवेदनाओं पर लगा गहरा आघात है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन ने प्रस्थान से एक दिन पहले उन्हें पूरे सम्मान के साथ पालकी में संगम ले जाकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्नान कराने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब अंतर्मन पीड़ा और क्रोध से भरा हो तब कोई भी औपचारिक सम्मान आत्मीय शांति नहीं दे सकता। प्रयागराज छोड़ने से पहले शंकराचार्य ने अपने शिविर के बाहर विधिवत पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। इसके बाद वे एक वैन से काशी के लिए रवाना हो गए। उनके प्रस्थान के समय बड़ी संख्या में शिष्य और समर्थक भावुक दिखाई दिए। ये पूरा घटनाक्रम न केवल माघ मेला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धार्मिक परंपराओं, संत समाज और प्रशासनिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। शंकराचार्य के बिना संगम स्नान लौटना माघ मेले के इतिहास में एक असाधारण और प्रतीकात्मक घटना के रूप में देखा जा रहा है, जिसे धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। देखते रहिए चेंजिंग व्यूज टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।